हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक ऐसा केस लेके आई हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है और अभी हाल ही का केस है। और सुप्रीम कोर्ट के इस केस में जिसने जो है एफआईआर दायर करवाया था शुरू से, उसने फ्रॉड केस किया था, यानी झूठा केस किया था। तो इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिसने जो है झूठा एफआईआर करवाया था उसके खिलाफ 25 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया। तो आज हम लोग इस सेशन में यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस झूठे एफआईआर वाले पर्सन को 25 लाख का जुर्माना क्यों लगाया और पूरे केस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि जो ये केस है उसका नाम क्या है, दिनेश गुप्ता वर्सेज उत्तर प्रदेश एवं अन्य, और अभी ये हाल ही का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक कंपनी रहती है, उस कंपनी के जो मालिक रहते हैं उनका ये कहना था कि जो कंपनी के 3 प्रमोटर रहते हैं वो तीनों प्रमोटर ने मेरे साथ क्या किया, जालसाजी किया और धोखाधड़ी दिया। ऐसा कहकर के वो अपना एक मुकदमा दायर करते हैं और उनका ये कहना था कि मेरे कंपनी से इन लोगों ने 60 टर्म लोन लिया था। तो 60 टर्म लोन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कम समय में, मतलब जैसे कि साल भर के अंदर वो लोन आपको दे देना है वापस, इस तरह का लोन था। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों पर्सन ने मेरे साथ धोखाधड़ी और जालसाजी किया है, यही कह करके अपना एफआईआर लिखाया था। उसके बाद जब यह मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ट्रायल कोर्ट जो रहती है वो क्या करती है कि तीनों जो प्रमोटर थे उनके मतलब अपना फैसला उनके खिलाफ सुनाती है। तो फिर वो तीनों प्रमोटर क्या करते हैं कि अपना जो जजमेंट था ट्रायल कोर्ट का उससे उन्हें लगता है कि हमें सही न्याय नहीं मिला, तो इसलिए वो हाई कोर्ट जाते हैं। तो जब वो हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी उन तीनों प्रमोटरों के खिलाफ ही फैसला आता है। तो उनको लगता है कि अब भी हमें न्याय नहीं मिल पाया। तब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 बेंच के दो जज बैठे थे वो थे जज विक्रम नाथ और राजेश बिंदल। तो उन दोनों मतलब जो दोनों जस्टिस थे, दोनों लोगों ने पूरे मामले को अच्छे से सुना और समझा। और उनका तब ये कहना हुआ कि जो ये एफआईआर कराई गई थी, जिस पर्सन ने इन तीनों प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर कराया था, वो एफआईआर ही झूठी है। अब चलिए जानते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो ये केस फाइल किया गया है, यानी एफआईआर जो लिखाया गया है, पहली बात तो इस एफआईआर का जो कंपनी बताई गई है वो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन इसका है, यानी कि दिल्ली की कंपनी है, रजिस्टर्ड वहाँ की है। तो इसने एफआईआर इस पर्सन ने नोएडा में क्यों कराया? इसका मतलब नोएडा में इसका जरूर कुछ कनेक्शन था, ऐसा कि अगर हम यहाँ करवाएंगे तो हो सकता है हम केस जीत जाएं। पहला पॉइंट उन लोगों ने ये बताया। और दूसरा पॉइंट उन लोगों ने ये कहा कि यह हमें सिविल मामला लगता है, यानी सिविल केस है, और इन्होंने क्या किया है, इसको क्रिमिनल केस बना दिया है, धोखाधड़ी और जालसाजी का। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 प्रमोटर हैं उनसे सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जो एफआईआर कराए ये झूठा एफआईआर है। इनको पता है कि क्रिमिनल केस करेंगे तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी और ये लोग फंस जाएंगे, ज़्यादा टाइम के लिए जेल चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, और ऐसा मामला इन्होंने इसीलिए जानबूझ के बनाया। और फिर तीसरा उनका ये कहना था कि जो 2010 में जो एफआईआर इनको कराना था, ये एफआईआर ये लगभग 9 साल बाद करा रहे हैं। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? मतलब इन्होंने सोचा समझा, इनका चाल था, इन्होंने पहले पूरी बातें बनाई होगी, सब कुछ सेट किया होगा, तब जाके ये एफआईआर कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3-4 फैक्ट्स रखे और बताया कि यह केस ही फॉल्स केस था। तो उन्होंने जिसने एफआईआर किया था उसके खिलाफ फॉल्स केस का मुकदमा बताया और कहा कि आपने जो एफआईआर कराया है वही आपका फॉल्स है। तो इसके लिए आपको 25 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया झूठा एफआईआर उनको कराने के कारण। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने करने के पीछे शायद ये कारण रहा होगा कि लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा, न्याय से उठ जाएगा। जब ये लोग इस तरह से उल्टी सीधी हरकतें करके झूठे केसेज करेंगे, यहाँ मान लीजिए इन्होंने कोर्ट का समय भी, कितना कीमती समय खराब किया। अब देखिए, पहले ट्रायल कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आया मुकदमा, और मुकदमा क्या था? मुकदमा था झूठा। बताइए, झूठे मुकदमे को इतना टाइम लग गया उसका सही जजमेंट आने में, तो कोर्ट का कितना कीमती समय खराब किया गया। देखिए, कितने कितने केसेज ऐसे हैं जो साल, 2 साल, 10 सालों से ऐसे पड़े हैं, और बताइए ये झूठे केस में लोग जो है कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया। जज ने बहुत डांटा, बहुत फटकार लगाई और 25 लाख का जुर्माना लगा दिया और कहा कि आप जल्द से जल्द 4 सप्ताह के अंदर आप जो है ये 25 लाख जमा करवाइए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। कोई भी पर्सन अब झूठा मुकदमा करने से डरेगा, और जो हमारा ये जो है सुप्रीम कोर्ट हो या और कोर्ट हो, अब लोग एक बार झूठा मुकदमा करने से डरेंगे, कोर्ट जाने से, झूठे मुकदमे से डरेंगे कि हम कोर्ट में झूठा मुकदमा लेके ना जाएं, नहीं तो हमें तगड़ा जुर्माना लग सकता है। देखिए, न्याय करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो लोगों का न्याय से तो ये विश्वास ही उठ जाएगा। अगर ऐसे ही झूठी एफआईआर होती रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता रहा, तो लोगों का धीरे धीरे क्या होगा? अब वो पर्सन तो यही सोच रहा था कि चलो झूठा मुकदमा कर देते हैं, केस जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं। तो ऐसा सोच करके झूठा मुकदमा कर देते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट 25 लाख का जुर्माना भरवा रहा है, तब समझ में आएगा कि इस तरह का गलत केस करने से क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है, जो कि अपनी रंजिश को, अपने जो है फालतू किसी से बदला लेने के लिए ऐसे जो है झूठे एफआईआर करा देते हैं और कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, प्लस व्यक्तियों को फंसाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है उन जो 3 प्रमोटर थे, वो बेचारे कितना परेशान हुए। वो तीनों न्याय के लिए हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जो है गुहार लगाया उन लोगों ने। और क्या था? मुकदमा ही फाल्स था, झूठा मुकदमा कराया गया, क्रिमिनल केस, सिविल केस को क्रिमिनल केस में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।